हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नर्सिंग बेटर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीआर यादव के थोड़े से एमसीक्यूज आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पीआर यादव में सबसे पहले हम लोग मेंटल हेल्थ खत्म करेंगे। तो मेंटल हेल्थ में आज हम लोग पीआर यादव में देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने मेंटल इलनेस को कितना प्रतिशत ग्लोबल बर्डन डिक्लेयर किया है। तो इसको देखेंगे तो 2000 में सन 2000 में WHO ने मेंटल इलनेस को 12% ग्लोबल बर्डन साबित किया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि मेंटल इलनेस को 12% तक ग्लोबल बर्डन हम देख सकते हैं। और इसका प्रिवेलेंस रेट इन्होंने टोटल पॉपुलेशन में दिया था 10%। 10% क्या है इसका प्रिवेलेंस रेट। तो इसका 12% कहीं पर भी हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 14% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ICD-10 क्लासिफिकेशन को किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे ICD-10 क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ICD stands for International Classification of Disease। तो बेटा इसमें जो 10th दिया हुआ है ICD-10, इसका मतलब है इसका 10th वर्जन जो है। तो इसको रिवाइज किया गया था, आईसीडी को बार बार रिवाइज किया गया। उसके बाद इसका जो 10th अपडेट जो आया था उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए थे डिजीज के, हमारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स के अलग अलग उसमें क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें एक क्लासिफिकेशन इसका मेंटल हेल्थ के लिए भी है। एक में मेंटल डिसऑर्डर्स डाले गए हैं। तो ICD-10 के अंदर एक क्लासिफिकेशन में इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स भी आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि ICD-10 क्लासिफिकेशन को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन हम किसमें यूज करेंगे बेटा, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट में यूज करेंगे? नहीं। ऑपरेशन थिएटर में यूज करेंगे? नहीं। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में यूज करेंगे? बिल्कुल सही है बेटा, इसका जो सी ऑप्शन है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। हम क्या करते हैं डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए, तो मेंटल रिकॉर्ड जो रखा जाता है, जहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, उस डिपार्टमेंट में ICD-10 क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है, जिससे कि हम क्लासिफाई कर सके डिसऑर्डर्स को अलग अलग कैटेगरीज में। तो यहाँ पे ये यूज किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा, इसमें फोर्थ ऑप्शन देखेंगे ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में इसका कोई भी यूज नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट्स ओरिएंटेशन एंड रिकॉल। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो पेशेंट का ओरिएंटेशन और रिकॉल असेस करने में यूज किया जाता है। मतलब पेशेंट वेल ओरिएंटेड है और पेशेंट का जो रिकॉलिंग पावर है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट है जो यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टेस्ट, या फिर मिलोन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री टेस्ट। तो बेटा इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसको हम इसमें यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन में साफ साफ दिया है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री टेस्ट, मतलब वो डिप्रेशन में डिप्रेशन के लेवल को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद दिया गया है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है वो हमारे पर्सनैलिटी के इंसाइट को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सी ऑप्शन है जिसमें दिया गया है MMSE, दैट इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, ओरिएंटेशन
एंड रिकॉल असेसमेंट। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 0 to 30 तक हम मार्क्स देते हैं। इसमें एक पहले से प्री प्रिपेयर्ड एक क्वेश्चनियर होता है जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम पेशेंट से डेट, टाइम या फिर कुछ एक्टिविटीज करने के लिए या फिर कुछ पजल्स टाइप का, रिडल्स टाइप का उनको देते हैं। उसके बाद हम सारे मार्क्स काउंट करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि वो 0 से 30 के बीच में कहाँ तक आता है। उसके बाद हम पता लगाते हैं। ये एमएमएससी जो होता है ये रिकॉलिंग के लिए और ओरिएंटेशन को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डज नॉट इंक्लूड। अब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो अभी हमने पढ़ा था उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉग्निशन, सेकंड इज परसेप्शन, थर्ड इज इंसाइट एंड फोर्थ इज हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो अब हम इसमें देखेंगे कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में होता क्या क्या है इंक्लूड। पहले वो देखेंगे, फिर देखेंगे उसमें इनमें कौन सा ऑप्शन वो ऐसा है जो उसमें नहीं है। तो बेटा इसमें देखेंगे क्या क्या आता है। ओरिएंटेशन आता है, रजिस्ट्रेशन आता है, अटेंशन, कैलकुलेशन, लैंग्वेज एंड विजुअल स्पेशल स्किल। तो ओरिएंटेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, टाइम एंड प्लेस। मतलब पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि क्या टाइम हो रहा है, किस जगह पे वो है, कौन से रूम में है, ये सब चीजें हम ओरिएंटेशन में चेक करते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में हम लोग इमीडिएट रिकॉल चेक करते हैं। मतलब हम पेशेंट से जैसे कि कोई भी 3 वर्ड बोल देंगे और पेशेंट से बोलेंगे अब तीनों वर्ड्स बताओ क्या बोले हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा इमीडिएट रिकॉल, मतलब जल्दी से रिकॉल करना होगा पेशेंट को। इसके बाद अटेंशन चेक करेंगे पेशेंट का, कैलकुलेशन उसे कुछ कैलकुलेट करने के लिए दे देंगे, लैंग्वेज चेक करेंगे। विजुअल स्पेशल स्किल्स में हम क्या चेक करते हैं, उसका रिपीटिशन, पेशेंट को कमांड देंगे, जो कमांड वो फॉलो करेगा। रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, तो ये सारे स्किल्स हम इसमें चेक करेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशल स्किल्स और इसमें साथ में एक और आता है रिकॉल। ये हो जाता है इमीडिएट रिकॉल, मतलब जो अभी हमने बोला वो साथ ही साथ पेशेंट को रिकॉल करना है। पर ये जो रिकॉल होता है मतलब हमने पहले जो बोला है उसको हम यहाँ पे पेशेंट रिकॉल करेगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें पेशेंट को चेक करते हैं एमएमएससी में। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, वो याद करने की टेक्निक देखेंगे। तो इसको हम याद करेंगे, और एसी रोज लगेगा विंटर्स में, और एसी रोज लगेगा विंटर्स में। वी को विंटर बना लेंगे, विंटर्स में। तो ये हो गया, और एसी रोज लगेगा विंटर्स में। तो ये किसमें आएगा, और एसी रोज लगेगा विंटर्स में, एमएमएससी में। इसको ऐसे याद रखेंगे, और में ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन, रिकॉल, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशल। हो गया बेटा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें हाँ अभी क्वेश्चन में देखेंगे। तो बेटा आप देखेंगे कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम एमएमएससी से पता नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉग्निशन का पता कर सकते हैं, कॉग्निशन में थिंकिंग, मेमोरी ये सब आ जाएगा, तो वो हम पता कर लेंगे इससे। इसके बाद परसेप्शन, वो किस तरह से चीजों को परसीव कर रहा है, वो भी हम इससे पता कर लेंगे जब हम उसे कमांड देंगे। उसके विजुअल स्पेशल स्किल्स चेक करेंगे। इनसाइट भी हमें इससे समझ में आ जाएगा। पर हमें हिस्ट्री ऑफ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जो है वो हमें एमएमएससी से पता नहीं लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हिस्ट्री ऑफ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन से सही हो जाएगा, क्योंकि एमएमएससी से हमें बाकी सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं पर उसका हिस्ट्री पेशेंट का पता नहीं लग पाए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निटिव फंक्शंस का जो सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं।
अभी भी हमने देखा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन अभी हमने पढ़ा था, देखिए उसी से रिलेटेड थोड़ा सा ये है। क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, सेकंड इज हिस्ट्री कलेक्शन, थर्ड इज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड फोर्थ इज प्रोसेस रिकॉर्डिंग। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोलेंगे क्या बेटा इसे? बिल्कुल सही, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से बोलेंगे, क्योंकि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम क्या क्या इवेलुएट करते हैं? पेशेंट का बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशन, फंक्शन, ये सारी चीजें हम उसका इवेलुएट करते हैं। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार एमएससी को मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को भी थोड़ा और डीपली देखेंगे हम लोग। इसको कैसे याद रखते हैं? आई गेट पर्सनल CI जिन। अब इसको देखेंगे क्या होता है। आई में आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, जनरल बिहेवियर, तो इसको ऐसे याद रखते हैं। आई गेट पर्सनल या जिन, जिसमें आई का मतलब आइडेंटिटी। एमएससी में अब हम क्या क्या देखते हैं? आइडेंटिटी देखेंगे पेशेंट की, उसके बाद उसका जनरल बिहेवियर, पेशेंट का इमोशन, उसका थॉट प्रोसेस, उसका परसेप्शन, उसका सेंसोरियम, उसका कॉग्निटिव फंक्शन, उसका इम्पल्स, उसका जजमेंट, उसका इंसाइट। तो इस तरह से हम लोग एमएससी को याद रखेंगे। ये हो गया आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और हमने एमएमएससी को कैसे याद रखा था बेटा? जल्दी से दोबारा से रिवाइज करेंगे। एमएमएससी और एसी रोज लगवाओ विंटर्स में। तो इसमें ओ क्या था? ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन, रिकॉर्ड, लैंग्वेज एंड विजुअल स्पेशल स्किल। तो ये हो गया आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें ये सारी चीजें आती हैं जो आपको असेस करनी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फॉर मेंटली इल पेशेंट इज डन बाय। तो सबसे कॉमन असेसमेंट जो मेंटली इल पेशेंट के लिए किया जाता है वो कौन सा है? टेकिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री, डूइंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अभी हमने देखा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम कितनी सारी चीजें पेशेंट की असेस करने को मिल जाती हैं, और वही हमारा सबसे कॉमन असेसमेंट होता है मेंटली इल पेशेंट के असेसमेंट में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग जल्दी से टिक करेंगे। इसमें डी ऑप्शन सही है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आंख बंद करके टिक करेंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the first step of mental status examination? Mental status examination का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? जल्दी से सब लोग बताएंगे। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? मूड एंड अफेक्ट, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, स्पीच या हायर कॉग्निटिव फंक्शन। तो हमने देखा था आई गेट आइडेंटिटी इसमें नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, गेट में जनरल बिहेवियर दिया हुआ है बेटा। जनरल बिहेवियर ऑप्शन में है आपका, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल बिहेवियर आपका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट मंथ एंड ईयर वुड हेल्प टू असेस। अब हम पेशेंट से डेट मंथ और ईयर जो पूछ रहे हैं वो हमें किस चीज को असेस करने में हेल्प करेगा? तो ऑप्शंस में दिया हुआ है डेलीरियम, ओरिएंटेशन, प्रिजर्वेशन और जजमेंट। तो सीधा सीधा इसका डेलीरियम तो इसमें गलत हो जाएगा। ओरिएंटेशन जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में वो आपका बिल्कुल सही है। अगर हम किसी पेशेंट से पूछते हैं आज टाइम कितना है, प्लेस कौन सा है, आपका नाम क्या है,
तो ये सारी चीजें उसको हेल्प करती हैं उसका ओरिएंटेशन पता करने में कि वो अपने आसपास की चीजों से ओरिएंटेड है या नहीं है। तो इसका ओरिएंटेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, a nurse enters the room of a patient with a cognitive impairment disorder and asks what day of the week it is, what the date, month and year are and where the patient is. The nurse is attempting to assess. फिर से वही क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सैयारा, उसमें जब वो लड़की जो होती है उसमें फीमेल लीड होती है, वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे यही पूछता है आपके भाई का बर्थडे डेट क्या है या फिर कितना एज है, ये सारी चीजें पूछता है, आप कहाँ पे हो। तो वो क्या पूछ रहा है उससे? ओरिएंटेशन चेक कर रहा है उसका, बेसिकली मिनी मेंटल स्टेटस चेक हो रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है। तो इसमें आपका नर्स क्या पूछ रही है, आप आज डेट क्या है, आज अभी टाइम कितना हुआ है, आप कहाँ पे हो, कौन सा प्लेस है। तो नर्स क्या करना चाह रही है, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, नर्स पेशेंट का ओरिएंटेशन चेक करना चाह रही है बेटा। तो ओरिएंटेशन जो भी ऑप्शन में ओरिएंटेशन जहां पे भी लिखा है आप उसे टिक कर दो, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस आर पब्लिश्ड बाय। तो जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस के, वो किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे? TNAI द्वारा, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन द्वारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा या INC द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने क्या दिए थे? मेंटल हेल्थ के स्टैंडर्ड्स, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स दिए थे। क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने चाहिए अगर कोई भी नर्स मेंटल हेल्थ में प्रैक्टिस कर रही है, तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने हैं, वो किसने दिए थे? अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने दिए थे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट डे हम क्लास को और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर क्लास देखना चाहते हैं PI यादव के सॉल्यूशन के ऊपर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।